सेंटर सरकार स्टेट्स के साथ टैक्स का पैसा फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर शेयर करती है। इसके अलावा स्टेट्स को ग्रांट्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी फंड मिलता है और अब 16वें एफसी की रिपोर्ट का इंतजार है। जीएसटी के बाद कई स्टेट्स अपनी फाइनेंशियल आज़ादी कम होने से चिंतित हैं। सेंटर के ना शेयर किए जाने वाले सेस और सरचार्ज और अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स का घटता हिस्सा भी बहस के बड़े मुद्दे हैं। एक बड़ा असंतुलन है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश को 15.81% ट्रांसफर्स मिले, जबकि उसने 4.6% टैक्स कंट्रीब्यूट किया। वहीं महाराष्ट्र ने 40.3% टैक्स दिया, पर उसे सिर्फ 6.64% ट्रांसफर्स मिले। कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स कहते हैं कि वो जितना टैक्स देते हैं उससे कम पैसा उन्हें वापस मिलता है, लेकिन इस पर बहस है क्योंकि टैक्स जहां पे होता है जरूरी नहीं कि इनकम भी वहीं से जनरेट हो। जैसे एक कार कंपनी का हेड ऑफिस एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन उसकी गाड़ियां पूरे देश में बिकती हैं। इसलिए हर स्टेट का सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में असली कंट्रीब्यूशन ठीक से नापना मुश्किल हो जाता है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी एक ज्यादा भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया गया है। ये एक स्टेट के अंदर की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है, जो टैक्स का बेस बनती है और कंट्रीब्यूशन की साफ तस्वीर देती है। डेटा इस विचार को सपोर्ट करता है। एक स्टेट के जीएसडीपी और उसके जीएसटी कलेक्शन के बीच का कोरिलेशन 0.91 पर बहुत हाई है। ये गहरा संबंध बताता है कि जीएसडीपी टैक्स जमा होने का एक अर्थपूर्ण संकेतक है। मौजूदा ट्रांसफर्स का टैक्स कलेक्शन के साथ कोरिलेशन 0.24 पर काफी कमजोर है, लेकिन जीएसडीपी का टैक्स कलेक्शन के साथ कोरिलेशन 0.81 पर काफी हाई है, जो इक्विटी और एफिशिएंसी के बीच बेहतर संतुलन सुझाता है। अगर ट्रांसफर्स जीएसडीपी के हिस्से पर आधारित होते तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को फायदा होता। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स को कम मिलता, लेकिन कुल मिलाकर ये फायदे और नुकसान आम होते। जीएसडीपी शेयर को एक मापदंड के रूप में इस्तेमाल करना राष्ट्रीय आय में राज्यों के योगदान को बेहतर मान्यता देगा। ये भारत के फिस्कल ट्रांसफर सिस्टम की नीतिनिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है, जिससे एफिशिएंसी और इक्विटी में संतुलन बनेगा।